24 सितंबर को सुबह में सोशल मीडिया के थ्रू सबसे पहले हम लोग को ये खबर मिला कि एक हाफलॉन्ग के माइनर लड़की को बाहर ले करके डोमेस्टिक हेल्प की तरह ले जा करके रखा गया था और उसके साथ काफ़ी इनह्यूमन बिहेवियर हुआ है, उसके साथ अब्यूज़ हुआ है, टॉर्चर हुआ है। ये फर्स्ट इन्फॉर्मेशन हमको सोशल मीडिया के थ्रू मिला। ये इन्फॉर्मेशन मिलने के बाद हम लोग इमीडिएटली इस चीज़ का कॉग्निजेंस लिए और इसमें इंक्वायरी लॉन्च किए। उस इंक्वायरी के बाद जो विक्टिम थी वो ऑलरेडी हॉस्पिटल में थी, तो वहाँ पर विक्टिम के पास हम लोग गए और जो अक्यूज्ड थी जिसके ऊपर ये एलिगेशन था कि एक कपल है जो हस्बैंड है वो इंडियन आर्मी में मेजर है और उसकी वाइफ है, वो दोनों हिमाचल प्रदेश में पोस्टेड थे, जिस जगह का नाम है पालमपुर कैंट। तो वहाँ पे वो पोस्टेड थे और वहाँ पे इस बच्ची को लेकर के एज डोमेस्टिक हेल्प रखा गया था और उसके साथ ये इनह्यूमन ट्रीटमेंट हुआ। तो जब हमको ये खबर मिला तो हमने साथ में टीम भेजा। एक टीम गया जो विक्टिम का क्या कंडीशन है वो देखने गया और दूसरा जो है अक्यूज जो थी उनका इंटरोगेशन करने और उसको एग्जामिन करने के लिए गया। तो धीरे धीरे स्टार्टिंग में उतना क्लियर नहीं था कि किस तरीके का सिनेरियो, किस तरीके का एक्चुअल में प्रॉब्लम है, कितना डीप लेवल का प्रॉब्लम वो पता नहीं चल रहा था। फिर जब इसमें फर्दर इंक्वायरी हुआ, जब उसका विक्टिम का थरो एक एग्जामिनेशन हुआ, विक्टिम से बातचीत किया गया, तब इसका एक्चुअल एक जो स्केल है प्रॉब्लम का वो पता चला। काफ़ी ग्रीवियस और सीरियस इंजरीज उसके बॉडी पे मार्क्स मिला, बर्न मार्क है बॉडी पर, काफ़ी कट इंजरी है, ब्रूजेज है, बर्न मार्क्स है, ब्रोकन नोज़ है, ब्रोकन टीथ है, टंग भी पूरा कट है। तो इस तरीके का ओवर अ पीरियड ऑफ 2 साल से वो वहाँ पर काम कर रही थी जहाँ पर उसको लेकर के गया था। और ये जो इसका अब्यूज़ का जो सिलसिला है ये पिछले 1 साल से ये अब्यूज़िव उसका चल रहा था। और जब हमको ये इसका फुल एक्सटेंट पता चला प्रॉब्लम का तो इमीडिएटली हम लोगों ने हाफलॉन्ग पुलिस स्टेशन में केस रजिस्टर किया। हाफलॉन्ग PS केस नंबर 74/2023 अंडर सेक्शन 326, 374, 354, 506, 370, 34 IPC। तो इसमें अटेम्प्ट टू मर्डर, ग्रीवियस इंजरी, ह्यूमन ट्रैफिकिंग, ये सब इसमें सेक्शंस है, प्राइमरली क्रिमिनल इंटिमिडेशन। इसके अलावा सेक्शन 12 ऑफ पॉक्सो एक्ट भी लगा है क्योंकि एलिगेशन है कि उसको अनड्रेस करके उसका वीडियो भी लिया जाता था उस लड़की का। और उसके बाद सेक्शन 3 ऑफ SC/ST प्रिवेंशन ऑफ एट्रोसिटीज़ एक्ट, क्योंकि वो लड़की एक जो माइनर लड़की वो ट्राइबल कम्युनिटी को बिलोंग करती है। तो ये सब काफ़ी सीरियस एलिगेशंस हुआ और जो दोनों इसमें अक्यूज्ड है, अक्यूज्ड कपल, द आर्मी ऑफिसर एंड हिज वाइफ, दे वर अरेस्टेड ऑन द नेक्स्ट डे। 25 सितंबर को उनको अरेस्ट करके आफ्टर वी फाउंड सफिशिएंट एविडेंस बोथ इन टर्म्स ऑफ विक्टिम ऑफ द स्टेटमेंट और दूसरा भी कोरोबोरेटिंग एविडेंस भी हमको मिला। उसके बाद हमने उन लोग को अरेस्ट करके जुडिशियल कस्टडी में भेज दिया। तो ये एक आपका एक साइड ऑफ द एफर्ट हो गया, जो परपिट्रेटर्स ऑफ क्राइम है उनको जस्टिस दिलाना, ये एक साइड हो गया। सेकेंड इक्वली इम्पॉर्टेंट जो साइड है वो है विक्टिम के ऊपर, विक्टिम को फोकस करके उनको और रिहैबिलिटेट कैसे कर सकते हैं, उनको बेटर ट्रीटमेंट कैसे दे सकते हैं, उस चीज़ के बारे में फोकस करना, और वो भी हमारा इक्वल प्रायोरिटी है। तो उसके लिए आप लोगों को शायद जानकारी होगा कि कल ही DC ऑफिस से जुवेनाइल जस्टिस फंड के अंदर 50,000 रुपीज़ का चेक इशू हो गया है उनके जो विक्टिम है उनके पेरेंट्स को इमीडिएटली है। बाकी जो ट्रीटमेंट वगैरह है वो पर्सनल लेवल पर हम लोग DC बाकी सबको ही उनका ट्रीटमेंट को सुपरवाइज़ कर रहे हैं, देख रहे हैं सबको ही, हॉस्पिटल के जितने अथॉरिटीज़ हैं बढ़िया से ट्रीटमेंट कर रहे हैं, तो वो हो ही रहा है। कॉम्पनसेशन 50,000 दे दिया जा चुका है और
इसके अलावा भी पॉक्सो एक्ट में, SC/ST एक्ट में, ह्यूमन ट्रैफिकिंग में, ये सब सारे केस में और फर्दर कॉम्पेंसेशन का स्कोप है जो DLSA के थ्रू प्रोसेस होके उस विक्टिम को मिलेगा। और आज भी हम लोग यहाँ पे इस ऑफिस में एक मीटिंग किए थे जिसमें आपका DLSA, चाइल्ड वेलफेयर, सोशल वेलफेयर, डिस्ट्रिक्ट चाइल्ड प्रोटेक्शन ऑफिसर, लेबर ऑफिसर, ये सब कोई ADC, ये लोग हम लोग बैठ करके कैसे इसको रिहेबिलिटेट किया जाए, कैसे इसको लीगल एड दिया जाए, इसको फिर से कैसे मेन स्ट्रीम सोसाइटी में लाया जाए, इस चीज़ में हम लोग एक ब्रेनस्टॉर्मिंग सेशन किए हैं और क्या क्या एक्शन लेना है वो एक हम लोग कुछ डिस्कशन उसके बारे में किए हैं। तो ये जो पूरा एक घटना हुआ है जिससे सब कोई हाफलोंग का, दीमासा का सब कोई काफ़ी शॉक्ड है।